तो चलिए दोस्तों, आज जो है आपका कैलकुलेशन को आसान बनाने वाले हैं। क्या कोई भी गुना है, कोई भी सवाल है, कोई भी मतलब अगर हम कहीं पे जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो क्या उसको करने के लिए हमें पेन और पेपर की जरूरत पड़ती है? क्या हम पेन और पेपर की सिर्फ सहायता से ही किसी सवाल को कर सकते हैं? क्या अपना माइंड को अप्लाई नहीं कर सकते उसके बारे में? उसका जो है जवाब निकालने के लिए आप अपने माइंड को इस तरीका से विकसित नहीं कर सकते हैं कि आपको किसी पेन या पेपर की आवश्यकता ना पड़े। आज जो है हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग कुछ अलग चीज़ सीखने वाले हैं और ऐसा कंसेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं जो शायद इस पर आप फोकस नहीं किए हैं। उस चीज़ को तो आप कर लेते हैं, उस चीज़ को आप कर लेते हैं, लेकिन वही चीज़ को करने में आप थोड़ा टाइम ले लेते हैं। आपको उस चीज़ को करने के लिए पेन और पेपर की आवश्यकता होती है, उस चीज़ को करने के लिए आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन आज जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, आज का जो क्लास है, आपको जो कंसेप्ट समझाने वाला हूँ, वो कुछ डिफरेंट है। वो कुछ डिफरेंट है, आपको माइंड को विकसित करेगा, किसी भी चीज़ को समझने में, किसी भी चीज़ को तोड़ने में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस इसका देखिएगा। मैं कई सारा प्रोसेस इसमें बताऊंगा। सवाल को हल करने के लिए कई सारा तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप कोई भी तरीका मिस कर जाते हैं तो आप रेस में पीछे हो जाइएगा, आप रेस में पीछे हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा सा चीज़ लेते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। आपसे एक सवाल है, जो 23 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? 23 दर्जन केले में कितने केले होते हैं? जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं, जो 1 दर्जन केला जो होता है, 1 दर्जन केला ये 12 के बराबर होता है। 1 दर्जन केला 12 के बराबर होता है। और आपको बोले हैं 23 दर्जन, यानी कि आप 23 गुना 12 कीजिएगा। 23 गुना आपको 12 करना है। तो आप क्या कीजिएगा, या तो कैलकुलेटर निकालिएगा या तो कोई पेन या पेपर चाहिए आपको। लेकिन नहीं, देखने के साथ ये बन जाना चाहिए, देखने के साथ इससे पता लगना चाहिए जो इसका आंसर ये हो सकता है। चलिए आपको पहले इसका बेसिक कंसेप्ट के ऊपर ले चलते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आपको जो है वो चीज़ बताऊंगा जिसको आप जो है अप्लाई करके देखने के साथ आप बोल दीजिएगा। चलिए यहाँ पे एक चीज़ आप दोस्तों गौर कीजिए, ये जो 23 है, यानी कि 23 जो है ये क्या चीज़ है? 20 और 3, 20 और 3 का एडिशन है, 20 और 3 का जोड़, इसको 23 को हम बोल सकते हैं। आप जो है सिर्फ क्लास देखते जाइए, उसके बाद क्या करने वाले हैं वो हम आपको बताएंगे। आपका सिर्फ काम है क्लास देखते जाना, और क्लास खत्म होते होते आपके माइंड उस तरीका से सोचने लगेगा, उस तरीका से सोचने लगेगा जिस तरीका से मैं चाह रहा हूँ जो आप लोग को बताना। सिर्फ आप क्लास देखिए। ये 20 जो है, 23 जो है, ये 20 और 3 इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ठीक है। अब हमको इसको किससे गुना करना है? 12 से गुना करना है। किससे करना है? 12 से गुना करना है। तो इसको यहाँ पे देख लीजिए, 12 को 10 और 2 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 12 को 10 और 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, अगर ये मान के चलिए 1 दर्जन केले में जो 12 है, 12 को हम अभी नहीं लेते हैं, हम अभी 10 लेते हैं। कितना लेते हैं? 10 लेते हैं। और ये 23 दर्जन ना लेके हम, मतलब 23 दर्जन ना लेके हम 20 दर्जन लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पे ये 10 को अगर 20 से हम लोग गुना करें, 10 को अगर 20 से हम लोग गुना करें तो ये कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 10 से फिर ये 3 को करते हैं, कितना होगा? 30 हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद 10 से कर लिए हैं, अब 2 से कर लीजिए, यानी कि 20 गुना 2। तो 20 का 2 गुना कितना होता है? 40 होता है। फिर ये 2 से ये 3 को कर लीजिए, 3 गुना 2, 3 का 3, 3 दूना 6 होगा, 6 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये 10 के हिसाब से 20 को जोड़े हैं तो ये 200 हुआ, और 10 के हिसाब से 3 को जोड़े हैं तो 30 हुआ, और 2 के हिसाब से 20 को जोड़े हैं तो 40 हुआ, और 2 के हिसाब से 3 को जोड़े हैं तो 6 हुआ। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको आप जोड़ लीजिए, यानी कि 200 जोड़ 30 जोड़ 40 जोड़ 6, यानी कि 40 30 70 70 6 76 276। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन इसको आसान नहीं कर सकते हैं हम बाबू। अभी जो हम आसान करेंगे ना, इसी पे आधारित है वो चीज़ इसी पे आधारित है। ये मेरे हम जो आपको ये बताए हैं, इसके बताने के पीछे मेरा मकसद है, इसी कारण ये चीज़ हम आपको बताए हैं। हम लोग का भी माइंड इतना डेवलप हो गया है जो किसी थोड़ा सा बड़े डिजिट को अपने माइंड में हम स्टोर करके रख सकते हैं। चलिए इसको अब आसानी से कैसे कर सकते थे? हमको बाबू ये 23 दर्जन है और 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, इसको करना था ना। तो ये 20 जोड़ 3 जो है, इसको हम
ऐसे लिख देते हैं। और ये हमको कितना चाहिए, 1 दर्जन में 12 के लेने। तो सबसे पहले हम 12 को अगर 20 से हम गुना कर दे, 12 को 20 से गुना कर दे तो कितना होगा, 12 दूना 24, यानी कि 240 होता है मेरा, 240 होता है। फिर 12 को जो हम 20 से किए हैं, तो अब 12 को हमको 3 से भी करना होगा ना। तो 12 को 3 से करेंगे तो 12 तिया 36, यानी कि 240 ये हो गया और 36 हो गया। 240 और 36 कितना हुआ, 240 30 70 6 76। क्या आंसर आया है आपका, आंसर आपका यही ना आया है 276। आप चलिए इसको माइंड से करने की कोशिश कीजिए। हमको क्या था, हमको था 23 दर्जन केला। हम ये जानते हैं 1 दर्जन में 12 केले होते हैं, यानी 23 जो होता है 20 और जोड़ 3 होता है। तो सबसे पहले हम 20 दर्जन का निकाल लेते हैं। तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो 24, 24 पर 0 बैठाएंगे तो 240 हो गया, यानी कि 20 दर्जन में 240 केले हो गया। फिर 3 दर्जन का हम मान लेते हैं, तो 12 तिया 36 हो गया। 240 और 36 को जोड़ेंगे 276 हो गया। कहाँ पे हम पेन और पेपर का यूज किए हैं, नहीं किए हैं। अगर इसको नहीं समझे हैं तो दूसरा तरीका आपको बताते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं फिर उसको बताते हैं। चलिए हम जो है दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 43 गुना 13, 43 गुना 13। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्या आपको इसको बनाने के लिए पेन और पेपर चाहिए आपको, आप माइंड से इसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसको कैसे करेंगे ये चीज़ देखते हैं, ये चीज़ देखते हैं। इसको हम करने के लिए हमको इस सवाल को बताना पड़ेगा, बाबू तुमको बनाने के लिए हमको किसी पेन या पेपर की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें दिमाग से हल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दिमाग से हल कर सकता हूँ और भी सही सही कर सकता हूँ। चलिए इसको देखिए। सबसे पहले इसका अगर कंसेप्ट की बात करें, इसका कंसेप्ट की अगर बात करें हम लोग, कंसेप्ट क्या है, ये 40 और 3 यानी 43 जो हुआ है 40 और 3, उसके बाद क्या है 10 और 3, ठीक है। अब ये अगर 10 के हिसाब से 40 को गुना करें तो कितना होगा 400, यानी कि 40 गुना 10 किए हम 400 हुआ। फिर 10 के हिसाब से 3 को गुना करें, यानी कि 10 का 3 गुना, 10 का 3 गुना करेंगे तो कितना हुआ 30 हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर ये 3 के हिसाब से 40 को गुना करें तो 4 तिया 12 120। फिर 3 के हिसाब से 3 को गुना करें कितना हुआ 9। फिर सबको जोड़ देंगे तो 400 1 500 और 500 30 20 50 550 और 9 559। पहला आंसर हमारा ये हो गया 59। अब इसको वैसे हम कैसे कर सकते थे, इसको वैसे हम कैसे कर सकते थे वो चीज़ देखिए। जैसे बाबू हम जानते हैं ना, ये 13 जो है और ये 40 जोड़ 3 है ना, 40 जोड़ 3 है ना, इसको गुना 13 से करना था हमको। तो 13 को पहले 40 से कर दीजिए ना, तो 13 चौके कितना हुआ 52 हुआ, 520। फिर 13 को 3 से कर लीजिए ना, तो 13 तिया 39 हुआ, यानी कि 520 और 39 30 20 50 59 559 नहीं हो गया, 559 नहीं हो गया। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए दूसरा चीज़, इस पे और माथा लगा सकते हैं हम, इस चीज़ पे और माथा लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे नहीं तोड़ना है तो हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे ना, 43 गुना 10 जोड़ 3 ऐसे जोड़ सकते थे ना। तो अगर 43 को 10 से गुना करेंगे तो 430 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से करना है ना, 43 को 3 से नहीं करना है। अब बोलेंगे तो भारी हो गया, अरे भैया भारी नहीं हुआ है ये। यहाँ पे देखो 40 को पहले 3 से कर दो 120 हुआ, फिर 3 को 3 से कर लो 3 तिया 9, यानी कि 129 हुआ। यानी कि 43 का 3 गुना कितना हुआ 129। चलो 9 3 2 5 4 1 5 नहीं हो गया। तो कोई भी उससे काम जो है मुश्किल नहीं होता है, बस हमको ज़रूरत ये होती है जो उस चीज़ पे हम किस तरह से सोचते हैं, उस चीज़ को हम किस तरह से सोचते हैं। अगर यही गुना को अगर ऐसे हम लोग करने लगे बचपन में जैसे करते थे, बचपन की तरह इसको करने लगे, जो 43 और 13 यही था ना, इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तब तो हो गया तब कर लिए हम, गुना कर लिया, मेरा पढ़ाई लिखाई सब कुछ हो गया। अरे भैया जब तुमको एक छोटा सा गुना करने के लिए पेपर और पेन की ज़रूरत होती है तो पढ़े हो क्यों हो भाई, माइंड तो उतना आपका विकसित होना चाहिए ना।